Good morning everyone. Today I am going to start new chapter, chapter number 3rd, and the name of the chapter number 3rd is The Little Girl. So it is an interesting story of a little girl named Kezia. This is the story of a little girl whose name was Kezia. She thought that her father was a hard-hearted person. For Kezia, her father was a figure to be feared and avoided. When her father came back in the evening, he would never talk to her lovingly. And once Kezia was beaten by her father for tearing some of his important papers, but her thoughts, her feelings, her impressions about her father changed suddenly. One day, she was lying beside her father. She realized that how good and loving her father was. He had to work hard all day and he became too tired to spend any time with her. देखिए जो स्टोरी है ये एक छोटी गर्ल है केजिया, उसकी कहानी है। और केजिया को लगता था कि उसके जो पिताजी है वो बहुत ही कठोर इंसान है, बहुत ही निर्दयी इंसान है, और वो अपने पिता को जब भी देखती थी तो डर के मारे कांपने लगती थी। क्यों अपने पिता से इतना डरती थी? क्योंकि उसके पिता कभी भी उससे प्रेम से बातें नहीं किया करते थे, तो अपने पिता से बहुत डरती थी। वह अपने पिता की कंपैरिजन, तुलना राक्षस से भी वह करने लगी। लेकिन उसका ये जो थॉट्स है, उसकी जो फीलिंग है अपने पिता के प्रति, एक बार क्या हो जाती है, पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। वो कैसे? एक बार वो अपने पिता के बगल लेटी रहती है और तभी उसको ये रियलाइज़ होता है, उसको ये महसूस होता है कि उसके पिताजी कितने अच्छे हैं। वो बेचारे दिन भर उसके और उसके फैमिली के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, और शाम को जब वो काम से आते हैं तो वो इतने थक जाते हैं कि उनके पास टाइम नहीं कि वह उससे बात कर सके। तो लास्ट में उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके पिता के वास्तव में बहुत अच्छे हैं, वो उसको समय नहीं दे पाते। तो इसके पीछे का रीज़न है, दिन भर वो काम करते हैं और जब घर पे आते हैं तो थके रहते हैं, इसलिए खाना खाकर सो जाते हैं। तो लास्ट में जो गर्ल केजिया है उसको भी रियलाइज़ होता है कि नहीं, वास्तव में मेरे पिताजी क्या है, अच्छे हैं। तो किसी के भी गार्जियन हमेशा क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, और वो अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। लिटिल गर्ल मीन्स, यहाँ पे लिटिल गर्ल मतलब केजिया, उस लड़की का नाम क्या है, केजिया। तो फॉर केजिया हर फादर वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। केजिया के लिए उसके जो पिताजी थे वो क्या थे, डरावने वाले थे, भयभीत करने वाला चेहरा था। मतलब केजिया के लिए, केजिया के पिता कैसे इंसान हैं जिनको देखकर व्यक्ति डर जाए। इसका मतलब केजिया जब भी अपने पिताजी को देखती थी तो वो क्या हो जाती थी, डर जाती थी, भयभीत हो जाती थी और उनसे बचकर रहने का प्रयास करती थी। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. और उसके पिताजी हर सुबह काम पे जाने से पहले केजिया के रूप में आते थे और उसको किस किया करते थे। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। और जब केजिया के पिताजी जॉब पे जाने से पहले, काम पे जाने से पहले उसके कमरे में आते थे, उसको किस किया करते थे, तो वह भी जवाब में क्या करती थी, गुड बाय फादर। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियर्स ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड एंड व्हेन शी फाउंड व्हेन शी न्यू दैट हर फादर हैड डिपार्टेड फ्रॉम हर होम, then she became very happy, then she became very satisfied। और क्या कह रहा है कि केजिया को तब राहत की सांस आती थी
तब वो चैन की सांस लेती थी जब उसके पिताजी घर से चले जाते थे और वो जो लंबी सड़क है उस लंबी सड़क पर उनके पिताजी की जो गाड़ी की आवाज़ है वो क्या हो जाती थी, मंद हो जाती थी। मतलब जब उसके पिताजी घर से चले जाते थे, निकल जाते थे, तब केजिया चैन से सांस लेती थी, तब केजिया को राहत महसूस होती थी। इसका मतलब केजिया अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डरती थी, उसको अपने पिता से बहुत बड़ा भय था। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। ही मतलब केजियस फादर। यहाँ पे इन द इवनिंग व्हेन ही हैज बीन यूज्ड फॉर केजियस फादर। ही किसके लिए यूज हुआ है, केजिया के फादर के लिए। और शाम को इन द इवनिंग व्हेन केजियस फादर ही रिटर्न फ्रॉम हिज जॉब सी यूज टू स्टैंड नियर द स्टेयरकेस। और शाम के समय जब उसके पिताजी काम से घर वापस आया करते थे तो जो केजिया थी वो सीढ़ियों के बगल खड़ी हो जाया करती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल एंड सी यूज्ड टू लिसन द लाउड साउंड द लाउड वॉइस ऑफ हिज फादर इन द हॉल। और जब शाम को उसके पिताजी जॉब से आ जाया करते थे तो केजिया सीढ़ियों के पास खड़ी होकर सीढ़ी के पास खड़ी होकर हॉल में, जहाँ पे उसके पिताजी खूब ऊंची आवाज में चिल्ला रहे होते हैं, अपने पिताजी की आवाज को सुना करती थी। ब्रिंग मार्टी इनटू द ड्राइंग रूम। उसके पिताजी करते थे कि मेरी जो ट्री है वो मेरे ड्राइंग रूम में लेके आओ। हैजंट द पेपर कम एट मीन्स हैजंट द पेपर कम एट। और कहते थे क्या अभी तक जो न्यूज़पेपर है वो नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स इज आउट देयर एंड हर फादर ही यूज टू से हर मदर गो एंड फाइंड आउट वेयर इज माई पेपर इट मे बी आउटसाइड। और फिर उसके पिताजी अपनी माँ से कहते थे, माँ जाके देखो कहीं बाहर तो मेरा पेपर नहीं पड़ा हुआ है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स टू एंड आल्सो ब्रिंग माई स्लीपर्स। और कहते थे कि मेरा स्लीपर्स भी लेके आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। केजिया मदर सी यूज टू कॉल हर केजिया लिसन केयरफुली। तो जो केजिया की मदर थी वो बुलाया करती थी, केजिया इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। केजियस मदर सी यूज टू से हर दैट केजिया इफ यू आर ए गुड गर्ल, इफ यू आर मैनर गर्ल, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक ऑफ योर फादर्स बूट्स। केजिया की माँ केजिया से कहती थी, बेटा यदि आप एक अच्छी लड़की हो तो आप आओ सीढ़ी से नीचे उतर जाओ और अपने पिता के क्या करो, बूट्स को, जूतों को अपने हाथ से निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मीन्स स्लोली केजिया वुड स्लिप डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स। तो केजिया धीरे धीरे डरते हुए सीढ़ियों से उतरा करती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड व्हेन शी वॉज अबाउट टू क्रॉस द हॉल हर पेस बिकेम टू स्लो। मैंने कहा कि वो सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरा करती थी और जैसे वो हॉल से गुजरती थी वैसे ही उसके चलने की जो चाल थी वो और स्लो हो जाया करती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और उसके बाद वो जो ड्राइंग रूम का दरवाजा था उसको क्या करती थी, ओपन कर देती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर over them in a way that was terrifying to the little girl. By that time, his father he had wore his spectacles and he looked in a very terrifying manner, which could terrify any little girl. और उस समय तक उसके जो पिताजी थे वो अपना चश्मा क्या किए रहे थे, पहन चुके होते थे। मतलब उस समय तक उसके जो पिताजी थे वो चश्मा अपना लगा लिए होते थे और वे उस तरीके से देखते थे, मतलब ऐसी निगाहों से देखते थे जिसको देखकर कोई भी छोटी लड़की हो वो क्या हो जाए, डर जाए। मतलब केजिया के पिताजी चश्मा लगाने के बाद अपने जब न्यूज़पेपर को देखते थे और जब केजिया भी सामने बैठी थी तो उसको इतने भयानक तरीके से देखते थे कि कोई भी छोटी लड़की हो, कोई भी छोटी बच्चा हो वो क्या हो जाएगा, डर जाएगा। वेल केजिया hurry up and pull up these boots and take them outside. तो who said these words? Well, केजिया hurry up। इस वर्ड्स को कौन कह रहा, सेंटेंस को किसने कहा है, केजिया's father।
ये कौन कर रहे हैं? केजिया के फादर। तो केजिया के फादर कहते थे, केजिया डू फास्ट एंड पुल ऑफ दीज शूज दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। तो केजिया के पिताजी कहते थे, केजिया जल्दी करो और ये जो बूट्स है इसको निकाल कर इसको कहाँ रख दो? बाहर रख दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? क्या तुम आज अच्छी लड़की की तरह रही हो? मतलब क्या आज तुमने दिन भर किसी को डिस्टर्ब तो नहीं किया, अच्छे से रही? आई डोंट नो फादर एंड केजिया सी रिप्लाइड विथ हेजिटेशन, आई डोंट नो फादर। और केजिया हिचकिचाते हुए, डरते हुए, हकलाते हुए अपने पिताजी से कहती, पिताजी मुझे नहीं मालूम। यू डोंट नो, इफ यू स्टड लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। देन हर फादर यूज्ड टू रिब्यूक हर, यू डोंट नो, इफ यू स्टड लाइक दैट देन यू विल हैव टू गो टू द डॉक्टर। उसके पिताजी कहते थे कि तुम नहीं जानती हो, तुम यदि ऐसे हकलाओगी तो मुझे माँ को कहना पड़ेगा कि वो तुमको डॉक्टर के पास लेके जाए। सी नेवर स्टड विथ अदर पीपल, सी मीन्स केजिया। तो केजिया वो और दूसरे लोगों के साथ बात करने में हकलाती नहीं थी। मतलब केजिया बात करने में किसके सामने हकलाती थी? केवल अपने पिताजी के सामने। क्यों? क्योंकि वो अपने पिताजी से बहुत डरती थी, इसलिए डर के मारे वो ठीक से बोल नहीं पाती थी। Had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. Means Kezia, she never used to stir with other people, but before her father, she used to stir, because at that time she used to try to say the words properly. केजिया और दूसरे लोगों से बात करती थी तो बिल्कुल भी हकलाती नहीं थी, लेकिन जब वो अपने पिताजी के सामने बात करती थी तो वो हकलाती थी। इसका रीज़न क्या है? वो शब्दों को सही ढंग से बोलने का प्रयास करती थी। उसको डर लगता था कहीं मैं कुछ गलत न बोल दूँ। कुल मिलाकर वो डरती थी अपने पिताजी से, और जब डरती थी तो डर के मारे उसके जुबान से सही शब्द नहीं निकलते थे। तो आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।